स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर करेंगे, जिसमें कि हम लोग करेंगे सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो होता है ये ईथर के प्रिपरेशन के लिए होता है एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। और इस मेथड में होता क्या है कि दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विथ पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है और वो किसके साथ होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जब हम लोग अल्कोहल्स या फिनॉल्स का लेते हैं और उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वो प्रिपेयर करता है ईथर को। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट रिएक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन कैसे हम लोग, मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया, सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे विटेक RH यानी अल्काइल हैलाइड एंड इट इज रिएक्ट विद सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका हम लोग सबसे फर्स्ट ले लिए, ये क्या है, सोडियम एल्कोसाइड। ठीक है, तो इसके साथ अल्काइल हैलाइड का इसके साथ जब रिएक्शन होता है देन इट फॉर्म, इसमें हम लोग R' ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अल्काइल हैलाइड लिए और ये रिएक्ट किया सोडियम एल्कोसाइड के साथ, देन ये फॉर्मेशन किसका किया, ईथर का, प्लस हम लोग का हो गया NaX यानी सोडियम हैलाइड। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और रिएक्शन करते हैं CH3Br प्लस, इसमें हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं कंपाउंड जैसे C2H5। ये रिएक्ट हुआ तो बनाया CH3O C2H5 प्लस NaBr, यानी कि ये देखिए अब क्या हो गया, CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड। व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड, इसको क्या बोला जाता है, सोडियम इथॉक्साइड, देन इट प्रोड्यूस इथाइल मिथाइल ईथर। तब ये क्या बना दिया, इथाइल मिथाइल ईथर प्लस NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। यानी कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल के साथ या फिनॉल के साथ किया जाता है, तब ये बनाता है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ईथर। इसी का हम लोग को प्रिपरेशन करना था। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ a primary alcohol with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin। इसमें रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल का, और वो किसके साथ किया जाता है, वो रिएक्शन किया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में और एट 413 केल्विन में, देन इट प्रोड्यूस ईथर। तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ईथर। जैसे इसमें हम लोग लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो किसके प्रेजेंस में करेगा, कौन, H2SO4 के प्रेजेंस में, कितना में, 413 केल्विन के प्रेजेंस में, देन इट प्रोड्यूस ईथर। ईथर के लिए हम लोग को चाहिए होगा 2 C2H5 यानी हम लोग को 2 लगाना होगा। इसमें देखिए हुआ क्या, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन, H2SO4 के प्रेजेंस में एट 413 केल्विन में, देन इट प्रोड्यूस ईथर। तब ये क्या बना रहा है, ईथर बना रहा है, C2H5O प्लस डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शन में किसका एलिमेंट होता है, ये क्या लूज करता है, वाटर को, तो यानी कि H2O को लूज किया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड प्रिपरेशन में। थर्ड प्रिपरेशन इज द फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है, व्हेन अल्फा हैलो ईथर इज रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन प्रोड्यूस ईथर। अल्फा हैलो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे फर्स्ट इसमें लेना होगा हम लोग को अल्फा हैलो ईथर यानी कि CH3O CH2 Cl। ये देखिए यहाँ पे इससे Cl अटैच है, इसलिए ये हो गया अल्फा हैलो ईथर। ठीक है, तो अल्फा हैलो ईथर जो है वो जब रिएक्ट करता है किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ।
ठीक है। तो इसमें देखिए हो रहा है क्या, ये अल्फा हेलो ईथर है जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देन इट प्रोड्यूस ईथर। तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ईथर को प्रोड्यूस करेगा। देखिए इसमें हुआ क्या, CH3OCH2Cl प्लस CH3MgBr, ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या हो गया, CH3OCH2 और ये CH3 यहाँ अटैच हो गया, प्लस आपका साइड प्रोडक्ट पे क्या हो गया, MgBrCl, यानी कि हम लोग का एक प्रोडक्ट जो है वो क्या बन गया, ईथर जो हम लोग को प्रिपरेशन करना था, यानी ईथर का ये प्रिपरेशन हो गया, प्लस जो है वो साइड प्रोडक्ट पे हम लोग का क्या बच गया, MgBrCl मीन्स क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि मैग्नीशियम भी है, Br भी है और Cl भी है, और ये हम लोग का ईथर का हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर कर लिया। अच्छा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ऐसे आप लोग बुक से भी स्टडी कीजिएगा, बट ऐसे इसके पॉइंट में क्या होगा कि ये जैसे डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं। ईथर्स में और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लोअर देन द आइसोमेरिक अल्कोहल्स, अल्कोहल से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है किससे, अल्कोहल से, एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर इज डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर ईथर टू हायर ईथर, सॉलिबिलिटी जो होती है ईथर की वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाती है जब हम लोग मूव करते हैं लोअर मेंबर ऑफ ईथर से हायर मेंबर ऑफ ईथर्स में। तो ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट है ईथर के, और भी पॉइंट्स आप लोग स्टडी करिएगा। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।